बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश विद नाज के साथ मैं हूँ इमरान नाज। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी आज हम इस वीडियो में इस टेंस का मनफी फ़िक्रे और सवालिया फ़िक्रे पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। अच्छा, इस टेंस का जो मुकम्मल तफसीलात है, जो मुकम्मल कंसेप्ट है, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में जो सिंपल सेंटेंसेस थे वहाँ पर तफसील के साथ पढ़ाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। अच्छा, आज हम चूँकि पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले हम चलते हैं फार्मूले की जानिब। ये तीन वाले जो सेंटेंसेस है ये नेगेटिव सेंटेंसेस के है और ये जो तीन है ये रेड कलर के साथ ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला समझाता हूँ और फिर इंट्रोगेटिव की यानी सवालिया फ़िक्रे की जानिब चलेंगे। अच्छा, तो हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है, मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि उर्दू पेशान इसका था रहा है, थी रही है, थे रहे हैं और था रहा हूँ, ये इसका उर्दू पेशानी। अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में ये वाले अल्फाज हो तो ये कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूला। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हैज़ बीन और हैव बीन है, हैज़ बीन यानी हैज़ और बीन के दरमियान किस चीज़ का इजाफा करना है? नॉट का इजाफा करना है। और इसी तरह हैव बीन के दरमियान भी नॉट का इजाफा करना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर किया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हैज़ बीन आई ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैव बीन आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अच्छा, फिर रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इस टेंस का वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पार भी मैंने पिछली वाली वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ, इसका पूरा कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। ये टाइम के साथ लिखता है, स्पेसिफिक पॉइंट जो टाइम होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, उसके साथ सिंस लगता है, और जो सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो रही हो, सिर्फ मुद्दत की बात हो रही तो वहाँ पर फार लगता है प्लस टाइम। तो ये इसका फार्मूला है। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं नेगेटिव सेंटेंस के। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, 2 घंटों से बारिश नहीं होती रही है या नहीं हो रही है। 2 घंटों से बारिश नहीं होती रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इट हैज़ नॉट बीन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैज़ और बीन के दरमियान नॉट का इजाफा मैंने किया है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ये 2 आवर्स जो ये हावर्स जो है ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है, और यही रूल है भी, कांस्टेंट रूल है इस टेंस का। सेंटेंस नंबर 2, वो सुबह से कहानी नहीं लिखता रहा है। वो सुबह से कहानी नहीं लिखता रहा है या नहीं लिख रहा है, सिंपली ऐसे भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने हैज़ और बीन के दरमियान नॉट का इजाफा किया है। हैज़ बीन मैंने इसलिए लगाया है हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो मैंने क्या किया, हैज़ बीन और इसके दरमियान नॉट का इजाफा। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर फॉर था क्योंकि 2 आवर सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो रही थी, स्पेसिफिक टाइम नहीं था कि वो 2 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से, ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ क्या था, 2 आवर से। ठीक है, 2 घंटों से, 2 घंटों की बात हो रही, इसके उस 2 घंटों का स्पेसिफिक टाइम मालूम नहीं था, इसलिए फार लगाया मैंने। और यहाँ पर मॉर्निंग चूँकि हमको मालूम है कि एक वक्त है, मालूम वक्त है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो ये क्या है, इसके साथ सिंस लगता है। ठीक है, इसके साथ सिंस लगता है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस नेगेटिव का, वो सोमवार के दिन से फर्श साफ नहीं कर रहे हैं। वो सोमवार के दिन से
फर्श साफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बड़ी चुटिए है और ये वो जो है ये ही वाला नहीं है, ये दे वाला है, प्लूरल है। देखिए समझते हैं, दे हैव नॉट बीन। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने किया है हैव और बीन के दरमियान नॉट का इजाफा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द फ्लोर सिंस मंडे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मंडे जो है ये एक मालूम वक्त है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है ऑफ टाइम, तो ये इसके साथ क्या लगता है, सिंस। ठीक है, इसके साथ सिंस लगता है। ये थे जो नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की जानिब। मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ इसका फार्मूला। देखिए, अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, बराह रास्त आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह इसका हम फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए, ये तो आम सी बात है कि अगर आप कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो सवालिया फ़िक्रे, तो आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह आप लोगों ने सब्जेक्ट को लगाना है, यानी इसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सचेंज करना है आप लोगों ने इसको, यानी सब्जेक्ट को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर स्टार्ट में लगाना है और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ डिफरेंट आ रही है। देखिए, चूँकि हम इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं। अच्छा, हैज़, अब यहाँ पर हम बी नहीं लगाएंगे बल्कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखें, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसका जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब है इसके दरमियान जो हैज़ बीन, इसके दरमियान सब्जेक्ट को लगाना है, यानी हैज़ बीन के बाद सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जिस तरह यहाँ पर नेगेटिव में हमने हैज़ और बीन के दरमियान नॉट का इजाफा किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं सवालिया फ़िक्रों में, हैज़ और बीन के दरमियान क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। चूँकि यहाँ पर हैज़ स्टार्ट में आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, प्लस हैव, फिर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बीन। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया। आखिर में क्या करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है, यानी क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने मिस नहीं करना है। देखिए आप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों का फार्मूला, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और बकिया जो फार्मूला बचता है वो वही सिंपल और नेगेटिव का ही है, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, आखिर में क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था, सॉरी, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला। अब इसके 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। सबसे पहला जो इसका सेंटेंस है, क्या वो शाम से गाना गाता रहा है या क्या वो शाम से गाना गा रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, एक सवाल बन गया। तो हैज़ ही बीन, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट को बीन और सब्जेक्ट को हैज़ और बीन के दरमियान लाया है फार्मूले के मुताबिक। देखिए हैज़ सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज़ ही बीन। ठीक है, हैज़ ही बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस इवनिंग, ये जो इवनिंग है ये एक स्पेसिफिक टाइम है, इसके साथ सिंस लगता है। आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों ने मिस नहीं करना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम 1 महीने से कहानी लिख रहे हो, क्या तुम 1 महीने से कहानी लिख रहे हो या लिखते रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका ट्रांसलेशन, हैव यू बीन। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है कि हैव और बीन के दरमियान यू का इजाफा किया है, सब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, हैव और बीन के दरमियान लाया है। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला और इसके सेंटेंसेस बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, हैव यू बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 1 मंथ। अब देखिए यहाँ पर 1 मंथ की मंथ मालूम नहीं कि जनवरी है, फरवरी है, दिसंबर है, सितंबर है, क्या कौन सा मंथ है। तो इसके साथ क्या है, ये एक नामालूम ड्यूरेशन है, तो इसके साथ क्या है, फॉर। ठीक है, अब देखिए
नंबर लास्ट वाली जो सेंटेंस है, क्या वो कई सालों से हॉकी खेलते रहे हैं? क्या वो कई सालों से हॉकी खेलते रहे हैं? अब देखिए, हैव दे बीन। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, हैव और बीन के दरमियान क्या किया है, दे का इजाफा किया है। सब्जेक्ट को मैंने हैव और बीन के दरमियान लाया है, ठीक है। अब देखिए, हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर मैनी ईयर्स। देखिए यहाँ पर फिर मैनी ईयर जो है ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो इसके साथ फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता है। अगर हम इस तरह कहते हैं कि क्या वो दो, यानी कि क्या वो 2005 से हॉकी खेलते रहे, तो हम इस तरह लिखते हैं, हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2005। तो इस तरह जो मालूम वक्त होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके साथ सिंस लगता है, और जो एक ड्यूरेशन की बात सिर्फ हो रही है, सिर्फ मुद्दत की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात, तो उसके साथ क्या लगता है, फॉर। तो हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर मैनी ईयर्स। तो डियर व्यूअर्स, ये आज के जो सेंटेंसेस थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।